सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महीने का तुलसी जी का जल देने का फायदा। आप लोग सुनिए। कार्तिक महीना था, एक पंडिताइन रोज़ सुबह उठ के 4 बजे जाके गंगा जी नहाते थे। नहा के आके अपना ठाकुर जी को भोग लगाते थे, लड्डू गोपाल को, माता जी को, सबको भोग लगाते थे। और फिर बूढ़ा माई धीरे धीरे उनका उम्र ढलता गया। फिर वो पंडित जी से बोल रही है, और दोनों का बाल बच्चा नहीं थे। पंडिताइन को कोई संतान नहीं था, न लड़का न लड़की। फिर पंडिताइन एक दिन बोल रही है कि अभी तो उम्र ज़्यादा हो गया है, थक जाती हूँ, गंगा जी जाके नहा के आती हूँ, फिर तुलसी मैया को स्नान कराती, भोग वोग लगाती हूँ। ऐसे ही करते करते मैं थक जाती हूँ। अगर भगवान एक लड़का या लड़की दिए होते, एक लड़का रहता तो बहू आती तो सेवा करती हम लोग को। तो पंडित जी बोले, अच्छा ऐसा है का, ऐसा सोच रही हो, ठीक है। कल सुबह ना आटा बांध देना गमछा में। मैं पूजा पाठ करके आऊँगा तो जाऊँगा बहू को खोजने। तो बोली पंडिताइन कि आप पागल हो गए हो का, बेटा है नहीं तो बहू कहाँ से आ जाएगी। तो बोले, अरे जो मैं बोलता हूँ वो सुनो ना। फिर पंडिताइन जैसे पंडित जी बोले, रोज़ की तरह नहा के आए, दोनों जन पूजा किए, लड्डू गोपाल को भोग लगाए, माता जी को भोग लगाए, सबको भोग लगाए। फिर चल दिए पंडित जी। चलते बहुत दूर पहुंच गए। उनका मन में चल रहा था कि ऐसी बहू मिले कि पूरा घर को संभाल ले, जैसे हम लोग पूजा पाठ करें वैसे वो भी पूजा पाठ करते रहे, भगवान का भोग लगाए। ऐसे ही सोचते जा रहे, जाते जाते देखे कि 4 लड़की एक जगह खेल रही है, अब अंधेरा होने वाला है। वहीं पे बैठ गए पंडित जी, वहीं पे बैठ गए। सब लड़कियां चली गई, मगर एक लड़की बैठी थी वहीं पे। वो भगवान में थोड़ा मलिन थी, पूजा पाठ कर रही थी, ऐसा मन में बैठ के। तो पंडित जी सोचे, यही मेरे घर के लिए बहू अच्छी है। फिर वो जब जाने लगी घर पे लड़की, तो पंडित जी उनके पीछे जाने लगे घर पे लड़की का। फिर घर पे गए, लड़की घर में चली गई। फिर आवाज़ दिए पंडित जी, तो उसकी माँ निकल के आई। तो बोले, वो भी जानी गई कि पंडित हैं, अपना उनका हाथ जोड़ी और फिर पानी उनी ला के दी। बोले, महाराज जी आप कहाँ से आ रहे हैं। तो बोले, यही पड़ोस वाला गाँव में जा रहा हूँ अपने बेटा के लिए बहू देखने। अब अंधेरा हो गया है, जा नहीं पाऊँगा। ऐसा आप लोग करेंगे क्या, मैं आटा लिया हूँ, मेरा रोटी सेक के आज के रात आपे के घर पे रुक जाता हूँ, सुबह जाऊँगा, आप रोटी बना देंगी। तो बोले, हाँ क्यों नहीं बना दूँगी। तो उसकी माँ लेके गई रोटी बनाने के लिए आटा, और वो आटा में वो मुहर डाले थे 2-3 पंडित जी। अब जब आटा चालने लगी पंडिताइन, तो अब तो देखी कि आटा में तो सोना का मुहर है। तब पंडित जी को बुलाई जल्दी, बहुत खुश हुई। अब बुलाई, बोली कि अरे पंडित जी आओ, सुनो ये देखो ना, जो पंडित जी आए हैं ना, उन आटा लाए थे, चावल रोटी बनाने के लिए दिए, और उसमें मुहर है 2। अब मेरी लड़की भी बड़ी हो गई है, ऐसा हम लोग करते कि इन्हीं के घर में शादी कर देते, क्योंकि लड़का ही देखने जा रहे हैं। तो पंडित जी बोले, अच्छी बात है। फिर सुबह हुआ, पंडित जी सोए थे, सुबह हुआ उठे, तो पंडिताइन बैठ के बोले कि आप, बोले कि अब हम जाएंगे। तो बोले कि आप लड़का खोजने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं ना। पंडित जी बोले, हाँ। तो बोले, मेरी भी लड़की है, उन्हीं से आप शादी कर लीजिए ना लड़का का। तो बोले, ठीक है शादी तो कर लूँगा मैं, मगर मेरा लड़का बनारस काशी में पढ़ाई कर रहा है, पंडिताई। अभी शादी से पहले तो आएगा नहीं, अगर करना है तो मैं लोटा पे, आप लोग को अगर मंजूर है तो लोटा पे शादी हो जाएगा। तो पंडिताइन सोचे, इतना धनवान है ये, कर देते वो लोग। अभी जल्दी था कि अगर कहीं दूसरा जगह लड़की देख लेंगे तो मेरी लड़की इतना धनवान घर में नहीं जा पाएगी। अब शादी तो हो गया, पंडित की लड़की से शादी हुआ, गई
खूब अपना सेवा करती थी पंडित लोग को, पंडिताइन को, पंडित को। वो लोग जाते थे गंगा जी नहा के आके तुलसी मैया को जल छोड़ते थे, खाना बनाती थी, तरह तरह का पकवान बना बना के भगवान को भोग लगाती थी, लड्डू गोपाल को सबको भोग लगाती थी। ऐसा ही उनका घर चलता रहा। फिर पंडिताइन बोली एक दिन कि बहू देखना, घर में कभी पानी घाड़ा का ख़त्म ना होए और ना चूल्ही का आग बुझे, इतना ध्यान देते रहना। बहू बोली ठीक है। अभी रोज तो ऐसा ही हो रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि चूल्ही का आग बुझ गया। अब पंडिताइन गई है नहाने गंगा जी। तब तक तो डरने लगी बहू कि अभी आएगी सास तो चिल्लाएंगी। सासू माँ हाली हाली पड़ोस के घर में गई आगी मांगने के लिए। पड़ोसिन से आगी मांगी कि बहन जी थोड़ा आग दे दो ना, हमारा चूल्हा का आग बुझ गया है। तो वो बोली आप कहाँ पे रहती हैं, कहाँ से आई हैं? तो बोली अरे आपके पड़ोसी में तो मैं रहती हूँ, वो पंडिताइन की मैं बहू हूँ। तो बोली पंडिताइन की बहू, उनका तो बाले बच्चा नहीं, तो कहाँ से बहू आ गई? तो बोली हाँ मैं उन्हीं की बहू हूँ। तो बोले अरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं तुमसे, इनका बेटा वोटा कोई संतान नहीं है, ऐसे ही फंसा के लेके आए हैं। तो वो तब रोने लगी, बोली कि हमको तो मालूम नहीं था, मेरे माँ बाप कर दिए शादी। ऐसा ऐसा पूरा कहानी बताई कि मोहर लेके गए थे चावल में, मेरे माँ बाप को लगा कि बहुत धनवान है। तभी आप ही बताइए ना कि मैं कौन सा उपाय करूं। तो बताइए अपना पड़ोसी कैसा करना, क्या जब खाना बनाना आज तो आएंगे वो लोग नहा के, क्या करना खाना में नमक मत डालना, दूध में नमक, सब्जी में चीनी डाल देना, अलग अलग सब काम कर देना। तो वो लोग कुछ पूछेंगे तो बताना। तो ऐसे ही बहू की दूध में डाल दी नमक, सब्जी में डाल दी चीनी। पूजा पाठ कुछ नहीं की थी, भोग कुछ नहीं लगाई थी। वो लोग आए, खाना तो बनाई है मगर उल्टा सीधा बना के रखी है। वो लोग सोचे कि आज भगवान का भोग भी नहीं लगा, क्या बात है। बहू अलग तरह से गुस्सा में बात कर रही थी बहू, दोनों सास ससुर से। तो अलग अलग बात कर रही थी। वो लोग को समझ आज क्या हो गया है, बहू का मूड लग रहा है कि अच्छा नहीं है, इसके लिए हम लोग से ऐसा बात कर रही है। फिर खाना लेके आई, रोज वो लोग का पैर धोती थी, शाम का टाइम सोने के समय पैर दबाती थी, उस दिन पैर भी नहीं धोई। फिर खाना लेके आई, खाना खा रहे तो देख रहे कि वो तो दूध में नमक पड़ा है, खाना भी रोटी जला जला है, सब अलग अलग। बोले बहू आज क्या हो गया है, कैसा खाना बना के रखी हो? तो बोले कि आप लोग तो रोज़ खाते थे ना। अच्छा तो एक दिन खा के देखो, मैं तो रोज़ ऐसा ही रहती हूँ, मेरा पति नहीं है, फिर भी आप लोग झूठ बोले हो कि पति है, लड़का है आपका। कहाँ लड़का है? अब तो एकदम दोनों जन एकदम टेंशन में हो गए, एकदम चिंता में कि विष्णु भगवान अब हम क्या जवाब देंगे इसको। तो बोले पंडित जी बोले चलो पंडिताइन जो होगा, जो भगवान का मर्जी होगा वही होगा। अब तो आज जान ही चुकी है, रहेगी तो रहेगी, जाएगी तो जाएगी, क्या करेंगे। तब गुस्सा में बोले ना कि जो चाबी लटका के घूमती हो ना, वो सातों घर का चाबी हमको दे दो, मैं आज से संभालूंगी घर। तो पंडिताइन को मन में तो थोड़ा तकलीफ़ हुआ कि देखो ऐसा ऐसा बोलने लगी, मलकिन बोलने लगी। पंडित जी बोले आज ना कल हम लोग मर जाएंगे, तो बेटा तो है नहीं, कोई है नहीं, तो यही ना मलकिन बनेगी, इसे अच्छा चाबी दे दो इसी को। चाबी दे दिए, दे के दोनों जन फिर चले गए गंगा जी नहाने वो लोग गए। नहा के आए अपना सब दरवाज़ा पारा पारी खोली, देखी तो पहला खोली तो देखी तो उसमें अनाज भरा है। दूसरा दरवाज़ा खोली है, उसमें पूरा धन दौलत सब भरा है। तीसरा दरवाज़ा खोल रही है तो गंगा जी बह रही हैं। ऐसे ही करते करते सातवां दरवाज़ा खोली तो देख रही है कि शंकर जी पार्वती जी बैठे हैं, और वहीं पे एक लड़का चौकी पे बैठ के
माला जप रहा है। जाके देखी तो पूछी कि आप कौन हो? तो वो बोला लड़का कि आपका पति। तो बोला मेरा पति? हाँ तो हाँ तुम्हारा पति हूँ। वो मेरे माँ बाप हैं। तो बताए सब कि मेरे माँ बाप आएंगे तो उनको बता देना। फिर दरवाज़ा वैसे ही बंद कर दी। फिर सास ससुर आए, वो लोग तो खुद ही टेंशन में थे कि पता नहीं देखो बहू क्या करती है। मन उदास करके तब आए वो लोग, तो पूरा पुआ पकवान अब तो और देखी थी सामान और अच्छा अच्छा 56 भोग लगा दी। लड्डू गोपाल को पूरा भोग वोग लगा के बैठी है। फिर वो लोग आए, पंडित आइन, वो लोग को पैर धो के चरण मैंने पैर छुई। फिर बोल रही है कि आप लोग इतना दूर क्यों नहाने जा रहे हैं गंगा जी? रोज़ भोर में उठ के गंगा जी तो खुद घर में है। तो बोली का गंगा जी घर में बहेगी का? नहाएंगे नहीं तो कैसे होगा? तो बोले हाँ गंगा जी तो खुद हम लोग के घर में है। गंगा जी है, सब भोले बाबा है, सब लोग तो है, तुलसी का दल भी है। तब बोली कि कहाँ है? तब दरवाज़ा खोल के बहू दिखाने लगी कि देखो। खोली तो पहले तो अनाज भरा है, फिर देख रही है दूसरे में सोना चांदी सब पूरा पड़ा है। फिर तीसरा ऐसे ही करते करते पूरा अनाज पानी सब धन दौलत सब भरा है। फिर जा रही है तो देख रही गंगा जी बह रही हैं। फिर गंगा जी के बाद देख रही कि शंकर जी पार्वती जी का मूर्ति बैठा है, वहीं पे एक लड़का माला जप रहा है। आज तुलसी में एक दल भी है, वहीं पे तुलसी माई लगी है। फिर पीपर का झाड़ का वहाँ पे वृक्ष भी है, सब घर ही में। अब देखी, फिर लड़का उठ के पैर छुआ, बोला माँ मैं हूँ आपका बेटा हूँ, आई कार्तिक महाराज का आशीर्वाद से आपका लड़का बन के आया हूँ। हे कार्तिक देवता, जैसे बूढ़ा बूढ़ी का दिन लौटाए कोई नहीं था, वैसे ही जे कार्तिक नहाए होकर सबकर ऐसे ही दिन लौटई है। हे कार्तिक महाराज की जय। जय तुलसी मैया की जय।